हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे कि 2 मंथ स्ट्रेटजी प्लान, यानी कि हमें 2 महीने में ऐसा कौन सा प्लान बनाना है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि देखिए बिना प्लान का तो हम कोई चीज़ कर नहीं सकते हैं। अगर आप घर भी बनाना चाहते हैं तो आपको प्लान बनाना पड़ता है कि कहाँ पर हमारा बाथरूम होगा, कहाँ पर किचन होगा, कहाँ पर आपका रूम होगा, कहाँ पर आपका सीढ़ी होगा। तो खैर ये तो आपका एग्ज़ाम ही है। ठीक है, तो देखिए हमें एक प्लान के साथ चलना है कि हमें आपके एग्ज़ाम में जितने महीने टाइम रह गए उस टाइम में आपको कैसे क्या मैनेज करना है, ताकि आपका 15 दिसंबर का एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, देखिए कभी मन में ये मत रखिए ना कि साल में आपका 2 बार सीटेट का एग्ज़ाम होता है, 6-6 मंथ पे आता है, चलो इस बार नहीं क्रैक हुआ तो अगला बार कर लेंगे। ये मन में मत रखिए। ठीक है, आपको बस ये रखना है कि ये मेरा अंतिम है, अंतिम चांस है। भले आप पहला चांस हो, लेकिन मन में ये रखिए कि ये मेरा लास्ट चांस है, इसके बाद हमें सीटेट का एग्ज़ाम नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप फॉर्म भरते हैं सीटेट का, तो अगर आप पेपर 1 का भर रहे हैं तो 1000 लग रहा है, पेपर 2 दोनों का भर रहे हैं, बहुत पेपर का तो आपका 1200 लग रहा है, और देखिए साइबर चार्ज अलग से लग रहा है, तो आपके पैसे तो बर्बाद हो रहे हैं ना जी। तो इस तरह आप प्रिपरेशन करिए कि ये मेरा लास्ट एग्ज़ाम है और हमें इसी बार आपको क्रैक करना है। ठीक है, इसको क्रैक करना है। दूसरी बात ये है कि मान लेते हैं अभी आपके मन में आ रहा है छोड़ो यार इस बार नहीं हुआ तो अगला बार, लेकिन जिस दिन आपका रिजल्ट आता है उस दिन आपका फेस का रिएक्शन क्या होगा? दूसरे लोगों का रिजल्ट आ जाता है और आपका नहीं आएगा, तो आपको कैसा महसूस होगा? तो इन सब चीज़ों को अभी से माइंड में रखिए, ताकि हमें हाँ भाई जिस दिन मेरा सीटेट का रिजल्ट है उस दिन मेरा भी नाम हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको एग्जाम को आपको क्लियर करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपका एग्जाम डेट कब है, 15 दिसंबर को। ठीक है, आपके एग्जाम में टाइम कितना है, मुश्किल से 2.5 मंथ है। अगर आप देखें तो बीच में बहुत सारे फेस्टिवल है, आप ना चाहते हुए भी उस फेस्टिवल में बिजी रहिएगा। तो ये क्या है, आप मुश्किल से समझिए कि आपके पास 2 मंथ है। भले ही आपको 2.5 मंथ दिख रहा है, लेकिन मुश्किल से आपके पास 2 महीना है। ठीक है, अब 2 महीने आपको क्या करना है, कैसे करना है कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, इसी पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए बात करते हैं कि आप यूट्यूब से पढ़ाई करें। अगर आप किसी चैनल से क्लास लें किसी टीचर का तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं कि हमें यूट्यूब से ही तैयारी करके एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आप किसी भी चैनल से पढ़िए। किसी भी चैनल से सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बेस्ट पढ़ाते हैं, क्योंकि टीचर क्या करते हैं, अपना बेस्ट देने की ही कोशिश करते हैं। तो सारे टीचर आप बेस्ट पढ़ाते हैं, लेकिन गलती आप लोग करते हैं। गलती क्या करेंगे कि देखिए पहले तो आप वीडियो को भले ही उस टॉपिक देखिए, पहले आप उस टॉपिक के बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है और आप क्या कर देंगे, 2x पे चला देंगे इसको। 2x पे चला देंगे, भाग रहा है बोल रहा है टीचर, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आपका वीडियो कंप्लीट हो गया। इसके बाद कहेगा वो हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, दूसरी क्या करेंगे, आप इसको क्या करेंगे, स्किप करके देखते जाते हैं। शुरू का पार्ट देख लिए, थंबनेल देख लिए कि हाँ आज इसका जीन प्याजी पे पढ़ाई होने वाला, चलो थोड़ा सा आगे का वीडियो देख लिए। दम आप इसको फिल्म की तरह देखते हैं, बस स्टोरी जान गए कि हाँ जीन प्याजे के बारे में पढ़ना है, चलो अंतिम में वीडियो देख लेते हैं और जाकर लास्ट में क्लाइमेक्स देख लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो चीज़ आप हाँ आज आप मन में बना ली कि हमें जीन प्याजे का पढ़ना है, तो आप ऐसा पढ़िए कि हाँ एकदम पूरी कंप्लीट हो जाए थ्योरी। इस तरह से पढ़ाई करिए, कहीं से भी पढ़िए, किसी चैनल से पढ़िए, इससे कोई मतलब नहीं है। वीडियो स्किप करके मत देखिए, भगा के मत देखिए। लेकिन अगर आप लग रहा है कि हाँ इसके बारे में हमें नॉलेज है, बस हमको ऊपरी तौर पर देखना है, तब ऐसा करिए। ठीक है, तो पहली बात है कि वीडियो एकदम ध्यान से देखा करिए, बीच में से भागा भागी मत करिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता रखा है कि आपके सब्जेक्ट कौन कौन होंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताया है कि जो बच्चे इंटर पर से आपके सीटेट दे रहे हैं उनके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, कौन पेपर देंगे। इसके साथ मैंने ये भी बताया है कि जो ग्रेजुएशन पर से डीएलएड किए हैं उनके लिए कौन पेपर कौन सा सब्जेक्ट होगा, जो बीएड किए हैं ग्रेजुएशन करके तो उनके लिए कौन सा पेपर कौन सा सब्जेक्ट होगा। साथ ही साथ देखिए उन बच्चों को भी दिक्कत आ रही है कि साइंस मेरा है कि मेरा सोशल साइंस है, तो उसमें भी मैंने बता दिया कि ऑनर्स पेपर के थ्रू आपका ये सब्जेक्ट चुना जाता है। ठीक है, तो ये तो आपको मैंने उस वीडियो में बता रखा है जिसमें मैंने बताया था कि सीटेट संबंधी कोई भी जानकारी हो। देखिए एक चैनल पर आपका प्लेलिस्ट बना है सीटेट प्रिपरेशन करके, मैंने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें मैं सीटेट के टिप्स ट्रिक्स सब बताती हूँ। ठीक है, कंटेंट के अलावा वो अलग से प्लेलिस्ट है जिसमें आपको सीटेट प्रिपरेशन में कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, कौन कौन से मतलब उस पर वीडियो मैं लाती हूँ ताकि आपका एग्जाम आसानी से निकल जाए। क्योंकि हमारे यूट्यूब का थंबनेल ही क्या है, सीटेट प्रिपरेशन टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, तो इसलिए मैं प्रिपरेशन का टिप्स ट्रिक्स लाती हूँ। ठीक है, अब देखिए हम इसका प्लान के बारे में देखते हैं। तो ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन समझ गए कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट है, इसका आपको तो नॉलेज हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कंटेंट, पैडागोजी और मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। आपके एग्जाम में आपके कंटेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके पैडागोजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने 2 दिन पहले ही प्रीवियस ईयर बनाया था। प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस सेट कहाँ से करें, मैंने इसके बारे में वीडियो बना रखा है कि फ्री में कहाँ से करें। पहले मैं क्या बताती कि आप टेक्स्ट बुक से जाकर
इसके ले सकते हैं प्रीवियस ईयर के, कि आप 2011 से 2024 तक प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, मैंने एक ऐप का बताया था नाम, इस पर जाकर आप प्रीवियस ईयर बिल्कुल फ्री दे सकते हैं। ऐसा नहीं, इसमें एक भी पैसा नहीं लगेगा, आराम से आप बिल्कुल फ्री दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गए कंटेंट, पेडागोजी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। देखिए यहाँ से आपके ये 3 को क्वेश्चन आते हैं। अब हमें प्रिपरेशन कैसे करना है, तो देखिए सब्जेक्ट की बात करते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में आपके कॉमन रहते हैं। ठीक है, दोनों में आपके कॉमन पेपर क्या रहेंगे, देखिए सीडीपी रहेगा, लैंग्वेज 1 रहेगा और लैंग्वेज 2 रहेगा। सीडीपी की क्लास हमारे चैनल पर चलती है, थ्योरी कराया जाता है, इसके बाद आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाता है। बहुत से बच्चे कहते थे कि मैम थ्योरी और क्वेश्चन दोनों को सम्मिलित करिए। देखिए अगर मैं मान लो आपको जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो आपको जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अगर मैं 3-4 जीन पियाजे का क्वेश्चन लास्ट में जोड़ दूं तो क्या आपको समझ में आएगा। इसीलिए मैं अलग क्वेश्चन लाती थी कि हाँ चलो इतना इस थ्योरी को मैंने पढ़ा दिया, नेक्स्ट वीडियो में कम से कम 20-25 उस थ्योरी से क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन टाइम भी कम है तो अब मैं कंबाइन करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो देखिए सीडीपी की प्रिपरेशन हमारे चैनल पर कराई जाती है, बिल्कुल आसान भाषा में, आपको आपके आसपास की भाषा में कराई जाती है, ताकि आप हंसते मुस्कुराते इसको अच्छा से इस थ्योरी को समझ सकें। ठीक है, आप किसी भी चैनल से कहीं से भी आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दीजिए, इसके मॉक टेस्ट लगाइए, उससे कोई मतलब नहीं है, बस क्या होना चाहिए, आपको थ्योरी कंप्लीट होना चाहिए। तो मैं यहाँ से आप जाकर थ्योरी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं लैंग्वेज 1। देखिए लैंग्वेज 1 में आपके क्वेश्चन क्या रहेंगे, यहाँ पर समझते हैं लैंग्वेज 1 के बारे में। लैंग्वेज 1 में आपके देखिए 3 पार्ट में इसको करते हैं। सबसे पहले आपका पैसेज पूछा जाता है, इसके बाद आपके ग्रामर रहते हैं और इसके बाद आपके पेडागोजी रहते हैं। ठीक है, पैसेज आपके देखिए 12 मार्क्स के आ जाते हैं और ग्रामर आपके 3 मार्क्स के आते हैं। इसके बाद आपके पेडागोजी कितने मार्क्स के आते हैं, 15 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, यानी कि ये कह सकते हैं कि पैसेज वाला पार्ट आपके 15 और पेडागोजी वाला पार्ट आपके 15 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप पैसेज की प्रिपरेशन देखिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो मैंने बता दिया कि फ्री में जाकर आप यहाँ से लगा सकते हैं प्रीवियस ईयर। तो देखिए प्रीवियस ईयर में क्या करना है कि आप कम से कम 5-6 पैसेज जाकर लैंग्वेज 1 की पैसेज लगाइएगा। देखिए प्रीवियस ईयर लैंग्वेज 1 में आपको क्या करना है, लैंग्वेज 1 आप चुनिएगा ना, तो जिसका अगर इंग्लिश मतलब ठीक ठाक नहीं है तो वो अपना लैंग्वेज 1 क्या चुनेगा, हिंदी चुनेगा। क्योंकि लैंग्वेज 1 क्या होता है ना कि आसान रहता है, लैंग्वेज 2 की अपेक्षा आसान रहता है। तो कोशिश करिए कि हिंदी लें, लैंग्वेज 1 में हिंदी ले, और इसमें पैसेज आप जाकर कम से कम 5-6 पैसेज देखिए। इससे आपको क्या हो जाएगा कि एक तो आपको जल्दी जल्दी आंसर ढूंढने की आदत हो जाएगा, दूसरा आपका टाइम बचेगा, तुरंत आंसर मिलेगा, टाइम भी बचेगा और पैसेज की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जाकर प्रीवियस ईयर से ये पैसेज देख लेंगे। अगर आप 5-6 पैसेज लगाते हैं ना तो आपका ये ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि 3-4 ही ग्रामर रहते हैं। अगर आप 5-6 पैसेज लगा लेते हैं तो आपका टाइम बचेगा, जल्दी आपको उत्तर ढूंढने आ जाएगा, और ये जो 3 नंबर के आपके ग्रामर है ये भी उससे कंप्लीट हो जाएंगे। ग्रामर हार्ड नहीं आते हैं, ऐसा नहीं है कि अब भाई टाइम नहीं है जाकर ग्रामर पढ़ने लगे तो उस टाइप के ग्रामर नहीं आता है। ठीक है, एकदम नॉर्मल आते हैं, पर आप लोग आराम से ले सकते हैं इसमें 15 मार्क्स। ये हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पैसेज की। तो पैसेज देखिए, पैसेज यहाँ पर हिंदी के पैसेज आप किसी भी चैनल से जाकर कर सकते हैं। देखिए हमारे चैनल पर आपको सीडीपी मिलेंगे, इसके बाद आपके ईवीएस मिलेंगे और आपके साइंस पेपर 2 मिलेगा। ठीक है, इस चैनल के लिए ये स्पेशल इस चैनल पर कराया जा रहा है। इसके बाद देखिए पेडागोजी की बात करें तो पेडागोजी अगर आप हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए अगर आप हिंदी के पेडागोजी के सिर्फ 15 नंबर के पेडागोजी के 10 से 15 या 12 सेट प्रीवियस ईयर के लगा रहे हैं पेडागोजी के, तो आपको पेडागोजी की समझ हो जाएगी कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आप इसमें भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ये तो हुआ आपके लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 में आपको क्या करना है, कैसे करना है, 12 मार्क्स के आपके ये पैसेज आते हैं, प्रीवियस ईयर दीजिएगा पैसेज में तो आपके 12 मार्क्स के पैसेज में, और उसी में आपके 3 नंबर के जो ग्रामर आते हैं ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। एक 5-6 सेट आप दीजिएगा प्रीवियस ईयर तो। ठीक है, इसके बाद पेडागोजी की है तो पेडागोजी भी आप प्रीवियस ईयर देंगे तो आप क्या करेंगे, आपको नॉलेज हो जाएगी किस तरह के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो तो आपका लैंग्वेज 1। अब बात करते हैं, देखिए लैंग्वेज 2 की बात करते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज 2। तो बच्चे क्या करते हैं, लैंग्वेज 2 पर आप अपना वक्त नहीं बर्बाद करिए। मैंने आपको अलग से वीडियो बनाकर भी बताया है कि बिना प्रिपरेशन के लैंग्वेज 2 में मार्क्स कैसे लाएं। लैंग्वेज 2 में प्रिपरेशन में आप टाइम बर्बाद नहीं करिए, मैं आपसे बार बार कर रही हूँ। देखिए जब क्वेश्चन आपके ऑनलाइन होते थे तब आपके क्वेश्चन अलग अलग रहते थे, क्या होते थे, पेडागोजी के क्वेश्चन अलग रहते थे जब ऑनलाइन होते थे, और उसमें आपको क्या था कि सब्जेक्ट चुनना था, उसके बाद आप दूसरे सब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। यहाँ पर आपको हाथ में क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है,
तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि लैंग्वेज 2 का आप तैयारी नहीं करिए, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट लिए हैं, चाहे आप इंग्लिश लिए हैं, संस्कृत लिए हैं, हिंदी लिए, या फिर 22 भाषा में से कोई भी सब्जेक्ट लिए हैं। अगर आप लैंग्वेज 1 देखिए, अगर आप लैंग्वेज 1 में, यहाँ बात करते हैं लैंग्वेज 2, अगर आप लैंग्वेज 1 में हिंदी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से करते हैं, हिंदी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से करते हैं, तो अगर आप इसमें इंग्लिश लिए हैं, या फिर अगर आप इसमें संस्कृत लिए हैं, या फिर अगर आप इसमें हिंदी लिए हैं, तो देखिए अगर आप यहाँ पर हिंदी ले लेंगे तो यहाँ तो आप हिंदी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अगर देखिए, अगर आप लैंग्वेज 1 हिंदी लिए हैं तो हिंदी का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से करिएगा, ठीक है। अगर हिंदी का आपका पोर्शन कंप्लीट है, हिंदी की लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है, हिंदी के पोर्शन आपके कंप्लीट है, तो आप मान लेते हैं लैंग्वेज 2 में आपने संस्कृत लिया है, ठीक है। तो 15 मार्क्स के आपके पैसेज छोड़ के 15 मार्क्स के जो आपके पैडागोजी होंगे संस्कृत के, उसको क्या करेंगे, इस 15 मार्क्स के पैडागोजी को समझने की कोशिश करिएगा आप हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है। क्योंकि तीनों के पैडागोजी आपके सेम होते हैं। मैंने इसको बार बार हर वीडियो में बता रखा है, क्योंकि बच्चे को नहीं मालूम चलता है कि पैडागोजी के आपके तीनों सब्जेक्ट में क्वेश्चन सेम रहते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, लैंग्वेज चेंज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, ठीक है। मान लेते हैं हिंदी में यहाँ पूछा गया कि विकास किसे कहते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में पूछा गया कि डेवलपमेंट क्या है। अगर किसी बच्चे को डेवलपमेंट नहीं समझ में आए कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, तो वो क्या करेगा, पैडागोजी जाकर हिंदी में तो सॉल्व करेगा ना, फिर वहाँ पर विकास ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला बात समझने की कोशिश करिए कि जो सिर्फ यहाँ पर हिंदी दिया रहता है, देखिए यहाँ पर मैं आपको फिर से समझा रही हूँ कि अगर आप लैंग्वेज 1 में हिंदी की प्रिपरेशन अच्छा से कर रहे हैं तो अच्छा से करिए, एकदम हिंदी अच्छे से कर लीजिए डीप में जाकर, ठीक है। लैंग्वेज 2 में आप कोई भी पेपर ले, इंग्लिश ले, संस्कृत ले, या फिर हिंदी ले। मान लेते हैं आपने संस्कृत लिया, तो संस्कृत में 15 नंबर के पैसेज जाकर संस्कृत वाले क्वेश्चन से ही बनाइएगा, बहुत आसान आते हैं, आप कर सकते हैं, पैसेज आपको तुरंत आंसर मिल जाएंगे। लेकिन इसका 15 नंबर का संस्कृत का पैडागोजी आप हिंदी में जाकर करने की कोशिश कीजिएगा। संस्कृत का लैंग्वेज चेंज हो जाएगा हिंदी में, और क्वेश्चन ये सेम रहता है, आप हिंदी वाला क्वेश्चन पढ़िएगा ना तो तुरंत बन जाएगा, ठीक है। तो अलग से मतलब इसका लैंग्वेज 2 का तैयारी करने की कोशिश नहीं कीजिए, ठीक है। तो इसको आप लैंग्वेज 2 नहीं करिएगा, टाइम बर्बाद मत करिए इस पर, ठीक है। ये आप समझ गए। देखिए अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहे हैं ना, अभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपका 2024 में जनवरी में हुआ, जुलाई में हुआ, तो वहाँ पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाकर देखिएगा। लैंग्वेज 2 में अगर आप संस्कृत के क्वेश्चन देखिएगा और जाकर उसे हिंदी में सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, लैंग्वेज 2 में ही हिंदी में, तो आप देखेंगे कि पैडागोजी के क्वेश्चन आपसे बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ लैंग्वेज चेंज रहता है हिंदी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो आपको इसमें क्या करना है, सीडीपी की तैयारी करना है, लैंग्वेज 1 की तैयारी करना है, लैंग्वेज 2 पर प्रिपरेशन नहीं करना है। और ये तीनों क्या होते हैं, कॉमन रहते हैं, और यहीं से आपके 90 मार्क्स हो जाएंगे दोनों पेपर में, यहीं से 90 मार्क्स आएंगे, क्योंकि सीडीपी आपका 30 नंबर का होगा, लैंग्वेज 1 आपका 30 नंबर का होगा, लैंग्वेज 2 आपका 30 नंबर का होगा, तीनों मिलाकर 90 नंबर का होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरी बात करते हैं, देखिए ईवीएस की। तो ईवीएस भी हमारे चैनल पर एनसीईआरटी से कराए जाते हैं। पहले मैं खुद स्वयं बुक पढ़ती हूँ, वहाँ से आपको एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन आए हैं, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ये मैं क्लियर करके आपको पढ़ाती हूँ एनसीईआरटी से, जिसमें आपका क्लास 3 कंप्लीट हो चुका है, क्लास 4 के सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुका, अब आप क्लास 5 में एंटर किए, साथ ही साथ इसके पैडागोजी भी इसके साथ साथ चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ईवीएस पेपर 1 की प्रैक्टिस अच्छे से करिए चैनल से। आपको 30 में कम से कम माने तो 25 नंबर आएंगे, क्योंकि 1-2 नंबर आपके ज्योग्राफी से आ जा रहे हैं, किसी और सब्जेक्ट से आ रहे हैं। तो अगर 1-2 नंबर के लिए आप इतना लंबे लंबे सब्जेक्ट पढ़िएगा तो फिर तो आप गए काम से, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसके एनसीईआरटी पे ही फोकस करने की कोशिश करिएगा। देखिए अब आप क्या करना है कि आपको सब्जेक्ट किस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, उस पर बात करते हैं। देखिए जो सीडीपी के क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें बहुत चीज़ कॉमन होता है। जैसे कि देखिए सीडीपी आपका एनसीएफ आया, एनसीएफ से क्वेश्चन आया, एनईपी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके बाद डेवलपमेंट से क्वेश्चन आएगा, समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन आएगा, फिर आपके क्या बोलते हैं रचनात्मक जो क्या बोलते हैं क्रिएटिविटी, इन सब से जो क्वेश्चन आएगा, या फिर जीन पियाजे हो गया, लेओ बैगोस्की हो गया, नॉम चॉम्स्की हो गया, इन सब से क्वेश्चन जो आएगा सीडीपी में, यही क्वेश्चन आपके लैंग्वेज में पैडागोजी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सीडीपी का प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से करना है। सीडीपी का प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से करना है। इसकी आप थ्योरी देखिए, साथ ही साथ इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। तो आपका जब सीडीपी का प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा तो देखेंगे कि दूसरे सब्जेक्ट के पैडागोजी पर भी आपकी पकड़ बनने लगेगी, ठीक है।
दूसरी बात करते हैं, इसके बाद आप लैंग्वेज 1 की प्रिपरेशन करिए। लैंग्वेज 1 में अगर आपने इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश की प्रिपरेशन अच्छे से करिए, हिंदी लिया है तो हिंदी की करिए, संस्कृत लिया है तो संस्कृत की करिए, और इसी के आधार पर आप लैंग्वेज 2 को निकाल लेंगे। लैंग्वेज 2 की प्रिपरेशन पर ज़्यादा टाइम मत बर्बाद करिए। साइंस की बात करते हैं, देखिए साइंस की बात करते हैं तो साइंस में अपने चैनल पर एनसीईआरटी से कराती हूँ, बिल्कुल लाइन बाय लाइन कराती हूँ, किताब से खुद से बुक पढ़ के आपके जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं उसको बोर्ड पर लिख कर आपको लाइन बाय लाइन करवाती हूँ। साथ के उसके बाद आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराती हूँ। आप देखेंगे कि जितना मैंने पढ़ा है उसी से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसकी फिक्र आप नहीं करिए। साइंस की क्लास भी चलेगी, साथ में पेडागोजी की भी क्लास आनी अब शुरू हो गई है। तो ये जो बच्चे हैं साइंस के, इनको किसी भी तरह की बाहरी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर आपके साइंस की क्लास कराई जाती है, ठीक है। रही बात ईवीएस की, तो इसका भी मैं एनसीईआरटी स्वयं पढ़ के आपको पढ़ाती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आपके कहाँ से आ रहे हैं कहाँ से नहीं आ रहे, वही चीज़ मैं अपने वीडियो में डालती हूँ, ठीक है। तो इसकी भी आपको तैयारी करने की बाहर से ज़रूरत नहीं, यहाँ पर आराम से हो जाएगा। एसएसटी की बात करें तो मैंने यहाँ पर बताया था, जिस वीडियो में मैंने बताया है कि प्रीवियस ईयर आपको कैसे फ्री मिलेंगे, उसी वीडियो में मैंने एसएसटी का बताया है कि आप एनसीईआरटी के बुक डाउनलोड कर लीजिए। बुक में आपको पेंसिल का आइकन दिया हुआ है, आप पढ़िए बुक, एक रोज़ एक चैप्टर पढ़िए, बुक पढ़िए, और आइकन जो पेंसिल का आइकन दिया पेंसिल लगाते रहिए, अंडरलाइन करते रहिए, हेडलाइट करते रहिए, और फिर आप इसको सेव कर दीजिए। एग्ज़ाम के 10 दिन पहले फिर से जितना भी पढ़े हैं ना बुक, उसमें जो आप अंडरलाइन किए बस उसी को देखते जाइए। इससे आपका क्या हो जाएगा, एसएसटी निकल जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस तरह से इसका प्रिपरेशन के लिए बताया है, तो आप लोग इसको जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको हेल्पफुल हो तो आप इस तरह से इसकी तैयारी कर सकते हैं। रही बात मैथ की, तो मैथ हमारे चैनल पर नहीं कराई जाती, आप किसी भी चैनल से इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपकी स्ट्रेटेजी की बात करें तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात करते हैं कि आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले सीडीपी के आपको थ्योरी देखना है, इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। इसके करने के बाद आपको दूसरा नंबर क्या करना है, लैंग्वेज 1 की प्रिपरेशन करना है। लैंग्वेज 1 पर ज़्यादा टाइम देना है, सबसे ज़्यादा टाइम आपको सीडीपी पे देना है, उसके बाद लैंग्वेज 1 पर देना है। लैंग्वेज 1 की मदद से ही आप लैंग्वेज 2 को निकाल लीजिएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। इसके बाद देखिए क्या करना है, अगर आपका साइंस है तो पर डे एक वीडियो देखिए, अगर चैनल पर अपना अपलोड होता रहता है, आप वीडियो देखिए, ठीक है। ईवीएस है आपका तो आप ईवीएस का यहाँ से देख सकते हैं। एसएसटी है तो मैंने आपको बुक के बारे में बता दिया कि आप वहाँ से ऑनलाइन ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, इसके बाद आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ये वाला, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। तो ये हो गया लैंग्वेज 1 एसडीपी, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 आप प्रिपरेशन कर लिए। इसके बाद आपका ये बच गया साइंस का, मैं करवा रही हूँ कंटेंट, आप साइंस का देख सकते हैं। ईवीएस भी मैं करा रही हूँ, एसएसटी आप बुक से कर सकते हैं। रही बात आप मैथ की, तो आप इसे किसी भी चैनल से कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। सबसे ज़्यादा फोकस किस पर करना है, सीडीपी पर करना है। लैंग्वेज 1 की प्रिपरेशन आपको करनी है, आप कुछ भी लीजिए लैंग्वेज 1, उसी की मदद से आप लैंग्वेज 2 निकालें। ऐसा नहीं कि लैंग्वेज 2 पर भी टाइम दे रहे हैं, जो टाइम आप लैंग्वेज 2 पर देंगे वही आप टाइम लैंग्वेज 1 पर दीजिए, दोनों पेपर अच्छे से जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं साइंस का, तो ये तो हो रहा है। मैथ आप किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी चैनल से दे सकते हैं। रही बात आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो पर डे आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर की एक सेट लगाएंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पर डे आप क्या करेंगे, एक सेट लगाएंगे। और सेट बच्चे जानते हैं क्या कर रहे हैं, आप लोग सेट लगा रहे हैं 100 में आपके मान लेते हैं आज आ गया 85, तो आप करेंगे मेरा 85 है, चलो क्वालिफाई होगा ना। तो आप उसका सॉल्यूशन देखते हैं ना, उसका कुछ मतलब है कि कौन सा मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है, इससे आपको कोई मतलब नहीं, बस पास है, 85 आ गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं 85 आ गया, आगे बढ़ो दूसरा लगाते हैं। ये गलती आप करके कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहे हैं तो आपको क्या करना है कि उसके सॉल्यूशन देखेंगे, मेरा कौन सा क्वेश्चन कहाँ गलती हुआ उसको भी देखेंगे। और ये भी जो आप दिमाग लगाकर लाइन मार देते हैं सही तो आपका सही हो जाता है, तो उसे भी देखेंगे कि मेरा कौन सा क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक है। और फिर यही क्वेश्चन अगर आपका नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में है तो आप वहाँ पर बनाएंगे तो नंबर तो बढ़ेंगे ना। तो आपको क्या करना है कि पर डे एक क्वेश्चन दे रहे हैं तो इसको आप सॉल्व करिए, भागिए नहीं कि छोड़ो मेरा इतना आ गया पास हो गया चलो छोड़ दो, ऐसे नहीं करना है। आप प्रीवियस ईयर दे रहे हैं तो उसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि मेरा कौन सा आंसर सही हुआ है देख लेते हैं, कौन सा आंसर गलत हुआ है उसको भी देख लेते हैं, कौन हमसे नहीं बना है उसको भी देख लेते हैं। बिना सॉल्यूशन का, बिना उसको सॉल्व किए हुए अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है प्रीवियस ईयर देने का, क्योंकि इस प्रीवियस ईयर से ही आपके पेडागोजी के पोर्सन बहुत अच्छे से कंप्लीट होंगे, ठीक है। पेडागोजी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही रिपीट करता है, तो पेडागोजी के लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। और देखिए साइंस अगर दे रहे हैं प्रीवियस ईयर तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि देखिए साइंस का कंटेंट आपका एकदम निश्चित है कि 6 to 8 आएगा। अभी आप बढ़ा दिया है तो आप 6 to 9 कर सकते हैं, लेकिन 6 to 8 के प्रिपरेशन आप अच्छे से कर लीजिए।
अगर आप प्रीवियस ईयर देंगे तो भाई कहाँ से क्वेश्चन देगा, एक चैप्टर से कहाँ से घुमा फिरा कर क्वेश्चन देगा, देखेंगे तो आपको वही रहेगा। तो प्रीवियस ईयर इसका भी आपको मैच करते आएंगे, ठीक है। और एसएसटी की बात करें तो इसका भी मैच करता है प्रीवियस ईयर, यानी कि हम बात करें तो प्रीवियस ईयर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर देना है, आपको ध्यान देना है सीडीपी पर, सबसे पहले ध्यान देना है सीडीपी पर। इसके बाद आपको लैंग्वेज को कंप्लीट करना है, लैंग्वेज 1 को कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद आपको पीवाईक्यू देना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। ये 3 काम आपको पर डे करना है। सीडीपी आप रोज करिए, इसके बाद लैंग्वेज 1 की प्रैक्टिस रोज करिए, प्रीवियस ईयर रोज दीजिए, उसको सॉल्व करिए। इतना कर रहे हैं ना, ठीक है, इतना आप कर रहे हैं तो इससे पीआईक्यू से तो आपको पेडागोजी सॉल्व होगा, आपका पैसेज सॉल्व होगा, ठीक है। और रही बात आपके कंटेंट की, साइंस और मैथ की, एसएसटी आप बुक पढ़ ले सकते हैं, साइंस में कराया जा रहा है आप देख सकते हैं। सो मैथ की बात करें तो आप किसी इसे देखिए, मैं इसे ये नहीं करूँ कि ज़बरदस्ती आप यहीं पर रहिए मैथ का प्रिपरेशन करें, नहीं, मैं आपको बता दे रही हूँ कि इस चैनल पर मैथ की प्रैक्टिस नहीं कराई जाती है, ठीक है। तो इसका यहाँ पर इसकी नहीं कराई जाती, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि अब आप जैसे ही एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या फिर समझिए जैसे कि आप प्रीवियस ईयर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि मान लेते हैं प्रीवियस ईयर में आपका पहले सीडीपी दिया है, इसके बाद आपका समझिए कि साइंस दिया है, ठीक है। इसके बाद आपका मैथ दिया है, इसके बाद आपका लैंग्वेज 1 है, और आपके बाद लैंग्वेज 2 है, ठीक है। ऐसे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप सीडीपी की लाइन आउट करिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आप साइंस मैथ में नहीं घुस जाइएगा तुरंत, आपको क्या करना है, सीडीपी देने के बाद आप भागिएगा लैंग्वेज 1 पर, ठीक है। लैंग्वेज 1 करने के बाद आप जाइएगा लैंग्वेज 2। उसके बाद अगर आपको साइंस और मैथ में से जो आपका मतलब ठीक ठाक हो, उसके बाद आप उस पर आइएगा। और सबसे अंतिम में मान लेते हैं आपका मैथ हार्ड है, नहीं बन पा रहा, तो उस पर जाइएगा। इससे क्या होगा, आपने सीडीपी की प्रिपरेशन अच्छी की है, सीडीपी में आप टाइम देंगे, आपको सही होगा, क्वेश्चन आपका सही होता जाएगा। लैंग्वेज 1 की बात करें तो 15 नंबर का पैसेज आता है, 15 नंबर का पेडागोजी आता है। पैसेज बहुत आसान रहता है, जाकर आप तुरंत उसमें ढूंढेंगे ना, पैसेज में आपको आंसर मिल जाएगा। पेडागोजी की प्रैक्टिस आप करेंगे, क्योंकि आप मैंने कह दिया कि तैयारी पर डे करिए लैंग्वेज 1 की, तो आपका लैंग्वेज 1 का पेडागोजी भी निकल जाएगा। लैंग्वेज 2 पर आइएगा तो लैंग्वेज 2 का पैसेज आसान होता है, आप उसमें से तुरंत ढूंढ सकते हैं। फिर लैंग्वेज 2 की पेडागोजी की बात करें तो अगर आप संस्कृत लिया है लैंग्वेज 2 में, देखिए यहाँ पर ध्यान सुनिए, लैंग्वेज 2 में अगर आपने संस्कृत लिया है और संस्कृत में पेडागोजी के क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, तो लैंग्वेज 2 में ही, लैंग्वेज 1 में नहीं, लैंग्वेज 2 में ही हिंदी में जाकर इसके पेडागोजी सॉल्व करिएगा। क्योंकि दोनों का क्वेश्चन क्या होता है, इन तीनों का पेडागोजी आपका सेम रहेगा, पैसेज सेम नहीं रहेगा, लेकिन तीनों का पेडागोजी आपका सेम रहेगा। समझ में आ गया। तो इस तरह आपका लैंग्वेज 2 भी निकल जाएगा। देखिए उसके बाद आप आइएगा साइंस में या मैथ में, ये दोनों बहुत टाइम खींचते हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि सीडीपी दे रहे हैं, इसके बाद साइंस में घुस जाएंगे, साइंस तो उनका अच्छा है नहीं, घुस जाएंगे, माथापेची करते रहेंगे, उसमें टाइम वेस्ट होता रहेगा। मैथ साइंस बनाने के बाद तुरंत वो मैथ में जाएंगे, अब वहाँ पर उनका क्या होगा, जो भी उनका टाइम बचा रहेगा वो सब बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद बच गया लैंग्वेज और लैंग्वेज 2 जो आपको मार्क्स देगा, तो वो क्या करते हैं उसमें आप अब भाई टाइम नहीं है, रंग दो, छोड़ दो, तुक्का मार दो, यही रह जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सीडीपी देना है, लैंग्वेज 1 देना है, उसके बाद लैंग्वेज 2 देना है, उसके बाद इसके बाद आपका साइंस अच्छा है तो साइंस में घुसिए, नहीं तो मैथ आता है तो मैथ में घुसिए, ऐसे करना है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, देखिए जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उसको आप पहले करने की कोशिश करिएगा, और जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको लास्ट में करने की कोशिश करिएगा। स्ट्रॉन्ग से आप नंबर जितना सही करना चाहेंगे कर लेंगे, लेकिन जो वीक वाला पार्ट है, अगर आपको टाइम भी नहीं मिला तो उसमें तुक्का मार दीजिएगा, टाइम भी नहीं मिला तो उसमें आप क्या करेंगे, ऐसे गोला भर दीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, ठीक है। तो लाइटिक तुक्का मार दीजिएगा, गोला भर दीजिएगा, क्योंकि आपका वीक है वो पर्सन, आप नहीं कंप्लीट किया, नहीं तैयारी किया, तो वो लास्ट में करने की कोशिश करिएगा, वैसे भी वो जाएगा और ऐसे भी गोला उला भर देंगे तो कुछ सही होगा। लेकिन अब क्या करते हैं, पहले ही वीक वाला पर्सन बनाने लगेंगे, मैथ साइंस में जुट जाएंगे, और जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो भी आपका निकल जाएगा हाथ से। तो ये रही आपकी स्ट्रेटेजी की प्लान कि आपको पर डे क्या करना है, सीडीपी पढ़ना है, इसके बाद आपको लैंग्वेज 1 की तैयारी करना, और पर डे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देना और इसके सोल्यूशन भी करने हैं, ठीक है। सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर कि थंबनेल का, ये आपका ये है थंबनेल का ही, उसमें दिया हुआ है कि प्रीवियस ईयर फ्री में कैसे करें, उसमें आपको प्रीवियस ईयर बताया गया और एसएसटी का बुक का नाम बताया गया है, ठीक है। तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। उम्मीद है कि अगर आप इस तरह से 2.5 महीना प्रिपरेशन करेंगे तो आपका एग्जाम जरूर निकलेगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ भी दिक्कत हो ना तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा, ठीक है। नंबर है आपका 7979966500। इस नंबर पर आप मैसेज करिए, कुछ भी मन में डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा है, प्रिपरेशन के बारे में लेकर, एग्ज़ाम के बारे में लेकर, फॉर्म के बारे में लेकर, अगर आपका फॉर्म गलती है उसके बारे में लेकर,
कुछ भी डाउट हो आप इस नंबर पर मैसेज करिएगा, आपको तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।